हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। समय पर पेंशन न मिलने, चिकित्सा बिलों की अदायगी न होने पर पेंशनरों ने आज शिमला स्थित HRTC मुख्यालय का घेराव किया, सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गत दिवस HRTC पेंशन कल्याण संगठन पदाधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते आज पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद। अब बंद करो, बंद करो, वरिष्ठ नागरिकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज HRTC पेंशनर जो है वो सड़कों पर उतरा है और यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कितने महीने की यहाँ पर वित्तीय देनदारी यहाँ पर अभी तक दे है? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। मैं पथ परिवहन पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का सेक्रेटरी हूँ और आज पूरे प्रदेश से पथ परिवहन निगम के पेंशनर जो है यहाँ परिवार सहित इकट्ठे हो रहे हैं। आज का जो ये धरना है ये एक हमारा जन आक्रोश है और जो जन आक्रोश जब से ये सरकार बैठी है तब से जो है वो शुरू हो गया हुआ है, क्योंकि हमारी जो देनदारियां हैं वो सरकार की तरफ से ना तो हमारे को जो 2023 में सेवानिवृत्त हुए उनको लीव इनकैशमेंट ग्रेजुएसी तक नहीं मिली है, जो 2024 में सेवानिवृत्त हुए हैं उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है, और जो हमारा एरियर है वो प्रदेश सरकार को जो है पेंशनरों को 50-50 हज़ार की किस्त मिल चुकी है और 75 साल से ऊपर वालों को सारा एरियर मिल चुका है। 2022 से लेके हमारे मेडिकल अलाउंस अभी तक नहीं मिले हुए, 10 करोड़ हमारा जो है वो मेडिकल अलाउंस का हो चुका है। हम बार बार इनसे 3 साल जब से सरकार बैठी तब से गुहार लगा रहे हैं, मगर शुरू में तो इनका ये था कि अभी नए नए आए हमें पता नहीं है। फिर 1 साल बाद जो है ये कहा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी समाधान होगा। फिर तीसरा साल आया तो हम देख रहे हैं अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो अब ये अभी नया इन्होंने जो है वो एक स्लोगन शुरू किया है कि हम 2 साल के अंदर अंदर जो है 2 साल में आपकी कर देंगे क्लियर। तो 2 साल के बाद जो है हम समझते हैं कि आने वाली जो अब 2 साल के बाद अगली सरकार होगी ये उसके ऊपर को ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं बर्डन। इसीलिए हमारे पेंशनरों का गुस्सा जो है आज यहाँ फूटा है। हमारा ये संघर्ष जो है वो आज यहाँ जारी है और ये संघर्ष आगे तब तक जारी रहेगा। हम इनका जन जागरण तब तक जारी रखेंगे जब तक ये हमारा एक एक पाई जो है वो भुगतान नहीं करते, या ये जब तक ये सरकार बैठी है, जब तक दूसरी सरकार नहीं आती तब तक हम इनका गुणगान इसी तरीके से सड़कों के ऊपर जो है वो करते रहेंगे। कितने करोड़ रुपए की देनदारियां यहाँ पर अभी तक लंबित? इस वक्त जो पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का और पेंशनरों का जो एरियर के रूप में देनदारियां जो सरकार की तरफ को है वो 1350 करोड़ रुपए की देनदारियां ड्यू हो चुकी है, और ये 1350 करोड़ रुपए का पहाड़ तब खड़ा हुआ जब 3 साल से इन्होंने 1 पैसा तक जो है हमारी देनदारियों का भुगतान नहीं किया। पेंशन क्या रेगुलर आ रही है? पेंशन जब ये सरकार बैठी थी तो शुरू के 5-6 महीने में जो है वो लगभग ठीक आई, मगर उसके बाद वो पेंशन डिले होना शुरू हुई। फिर कभी 7 को मिलती थी, कभी 10 को मिलती थी। 1 साल से पेंशन हमारे को 10 तारीख के बाद मिल रही है। मई इस साल 2025 में हम जो है वो CM साहब से मिले थे, डेपुटेशन मिला, उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी। 3 मांगे हमने प्रमुख रखी थी। एक तो हमारे को पेंशन टाइम की दो, एक जो 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए 18 महीने हो गए उनको 1 पैसा जो पेंशन नहीं लगी है, और तीसरी डिमांड हमारी मेडिकल अलाउंस की थी कि इस उम्र के पड़ाव में बीमारियां ज्यादा लगती है, लोगों के मेडिकल आंखों के पड़े हुए हैं, मेडिकल का भुगतान कर दो। ये 3 चीजें हमारी आपसे गुहार है। तो उन्होंने सिर्फ एक बात के ऊपर हम हमारी बाकी बाद में करेंगे, मगर एक चीज जो आपकी पेंशन टाइम की मिले, तो मैं पहली को तो नहीं आपको आश्वासन देता, मैं आश्वासन देता हूँ 15 तारीख तक आपको मिल जाया करेगा। हम खुश हुए, बड़ा आश्वासन दिया, मगर अफसोस की बात 8 मई को हम मिले थे और उस मई के महीने में ही पेंशन जो है हमारे को 18 तारीख को मिली। जिस महीने में उन्होंने वादा किया उसी महीने में हमारी पेंशन जो है 18 तारीख को मिली, और उसके बाद दूसरी पेंशन जून की पेंशन हमारे को जो है वो 22 तारीख तक नहीं मिली। तो 17 तारीख को हम दोबारा जून के महीने में सुखू जी से मिले, तो सुखू जी हमारे से आश्चर्य में पूछते हैं कि अभी तक नहीं मिली पेंशन।
तो मतलब मई के बाद जब से उन्होंने विश्वास दिया था, आश्वासन दिया था, आज तक पेंशन 15 तक मिली ही नहीं। और पिछले महीने ये लक्ष्मण रेखा महीने की भी क्रॉस हो गई और पूरे महीने पेंशन नहीं मिली। इस महीने भी यादों को मिली है, पिछले महीने की कईयों को नहीं मिली। और इस महीने की जो पेंशन पहली को आनी थी वो अभी तक किसी को नहीं मिली है। इसलिए सबका गुस्सा जो है ये सड़कों पर है कि हमारे को इस उम्र में भी ये गला फाड़ना पड़ रहा है। लोगों के बीच में सरकार की भी अपनी भी फजीयत करवानी पड़ रही है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि आने वाले समय में कोई ऐसा प्रावधान करो ताकि हमारे को समय के ऊपर जो पेंशन मिले। हमारी डिमांड एक है कि स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को जिस दिन भी पेंशन मिलती है, HRTC के पेंशनर को भी पेंशन उसी दिन मिल जाए। क्योंकि मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट के 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो पेंशनर है। तो जब 1.5 लाख पेंशनर को आप पेंशन दे रहे हैं तो 8,500 साढ़े 8,000 हमारे भी पेंशन है, इनको भी उनके साथ जोड़ लो। कितना एक बर्डन आपके ऊपर जो है बढ़ जाएगा। आज हमारी यही गुहार जो है प्रदेश सरकार से है। धन्यवाद।